गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सहस्रादिसंवत्सरा पूर्वं नरज्ञानोद्धारणाय समर्पितम् आदियोगिराज्यं सप्तर्षिभ्यो बोधितम् अतिश्रेष्ठम् इदं विशालं विज्ञानम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। भक्तों, शिव पुराण उमा संहिता का यहाँ उमा यानी कि पार्वती का यहाँ पे वर्णन चल रहा है। उमा अर्थात पार्वती को हुई कहते हैं, जो जग की दाती है। तो मित्रों, शिव पुराण उमा संहिता का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो ओम नमो नारायण। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक शिव पुराण। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि सैनिकों के केस पानी में सेवार की भांति दिखाई दे रहे थे और उनकी चादरें सफेद फेन का भ्रम उत्पन्न करती थी। यानी कि युद्ध हुआ था, उसमें उनको माता से परास्त होना पड़ा। तो प्रेम से बोलो नारायण नारायण। तो आरंभ करते हैं आज का धारावाहिक शिव पुराण। तो इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विश्व में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धाराशायी कर दिया। दोनों भाई थे मित्रों, बहुत राग उपद्र मचा रखा था। निशुंभ और शुंभ ये दोनों राक्षस थे जिन्होंने स्वर्गलोक पे भी कब्जा कर लिया था। इतना इनके अंदर शक्तियां उत्पन्न हो गई थी मित्रों। उनको मारने के लिए माता दुर्गा ने काली का भेष धारण किया और इनका संहार किया। अंबिका विश्व में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धाराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर अशुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दुसहा टंकार ध्वनि की। यानी कि टंकार ध्वनि का अर्थ होता है मित्रों कि खाली बाणों को, यानी कि जो तीर हो अलग होता है, बाण यानी कि धनुष जो होता है मित्रों, उसको डोरी बंदी होती है धनुष की, उसको खाली चला देते हैं तो वो बहुत भयंकर नाद करता है। ऐसी शक्ति वाले धनुष बाण हुआ करते थे मित्रों। तो टंकार ध्वनि उसी को कहते हैं।
किसी चीज को ठोक के बजाना, टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने आयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा कि अब क्या होगा। एक तरफ शेर की गरगराट, गरजना सिंह का पूरे वन में, और जैसे हलचल मच जाती जब शेर गरजता है, तो इसी प्रकार शंखनाद और गर्जना और धनुष को खाली आवाज करना, तो बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है। तो ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदअंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया, जिससे समस्त असुर संसक्त हो उठे। जब देवी ने अशुभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोले उठे, जय हो जगदम्बे की। इस समय दैत्य राज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने सहस्त्र टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदंतर असूल के आघात से होने वाली व्याथा को असह कर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महाश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पणिपंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापराक्रमी ने शुंभ और भयानक बलशाली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वस्थ हो गया, वे ठीक मार्ग से बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और महर्षियों ने अब फिर यज्ञ आदि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभु दैत्य राज के वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार स्मरण कर या पाठ करता है, वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। यानी कि जितनी भी देवियां मित्रों, गंगा से लेके और सरस्वती तक, ये सब जितनी भी है, ये सब रूप दुर्गा सब उमा से ही प्रकट हुए। यानी कि पार्वती से ही सब उत्पन्न हुई है, उन्हीं के अपने रूप हैं। वो जितने चाहे उतनी 9 देवियों का रूप उन्होंने धारण किया था, अलग अलग रूप धारण किए। जिस प्रकार से जिसका संहार करना था, उसी प्रकार से वो बल प्राप्त करके और वो कार्य किया। अंश से प्रकट हुई थी।
देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज अपुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, असंपूर्ण पदार्थों के पूर्ण अज्ञाता सूत जी भुवनेश्वर उमा के जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी अवतार का पुण्य वर्णन कीजिए। वे देवी अपर ब्रह्मा मूल अप्राकृति ईश्वरी निराकार होती हुई भी असाकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती है। सूत जी ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी सूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। आसुर हमारा क्या कर लेंगे? वे हम लोगों का अत्यंत दुस्सह प्रभाव देखकर भयभीत हो भाग चलो, अब भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, इसमें आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य अकुल का विनाश करने में समर्थ है। आहो, देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहां तहां डींग हाँकने लगे। तद अंतर यानी कि अहंकार उत्पन्न हो गया। देवताओं में भी अहंकार उत्पन्न हो जाता था मित्रों। तद अंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज मित्रों उसको कहते हैं कि जैसे जोत जलती है तो जोत जो जिस प्रकार से नजर आती है ना, पुंज रूप उसी को कहते हैं। तो एक महान पुंज प्रकट हुआ जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए, मतलब अचरज में पड़ गए। वे अरूंधे हुए गले से यानी कि गला बैठ गया उनका, घबरा गए से प्रश्न पर पूछने लगे, यह क्या है, यह क्या है? उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा भागवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है जो देवताओं का अभिमान अचूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायु देव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजीत तुम कौन हो? उस महान तेज की इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का अप्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही यह अस्थावर जंगम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा, वायु यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिन भर भी ना हटा, क्योंकि भोलेनाथ की सबके अंदर शक्ति थी। वो चाहेंगे तो पत्ता हिलेगा, अन्यथा नहीं हिलेगा। तिनका अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए। वे चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी प्राज्ञ के साथ वहां का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा, तब वे उसे जानने में असमर्थ ना हो सके। तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दुर्सह तेज तत्काल अदृश्य हो गया।
इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिव प्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्भ हरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस तेज पुंज के बीच में विराज रही थी। अपनी क्रांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को स्पष्ट रूप से यह जाता रही थी कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वे 4 हाथों में क्रम से वर पास अंकुश और अभय धारण किए थी। सुरतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय देखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंदपों के समान मनोहरणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामिनी समस्त भूतों की साक्षिणी तथा अपर ब्रह्म सब रूप पिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, अब मैं ही अपर ब्रह्मा परम ज्योति प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। मुझसे अभिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ। स्वर्त तत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतक्र हैं। मैं अनित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही अब कभी प्राण अवल्लभ का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण अवल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अधर्नाशीश्वर रूप है। मैं अस्वर रूपणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली माता, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता आदि संपूर्ण शक्तियां तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझे स्वर विजयनी को ना जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसा इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। और मेरे भय से हवा चलती है। मेरे भय से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरे भय मानकर ही आलोक पालगण नियंत्रण अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी देवस्व मुद्याय को विजयी बनाती हूँ तथा कभी दैत्यों को माया से परे जिस अविनाशी अप्राप्त पर धाम का श्रुतियां वर्णन करती है, वह मेरा ही रूप है। सगुण और निगुण ये मेरे 2 प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसे जानकर गर्व छोड़ो, यानी कि घमंड को छोड़ दीजिए और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। मेरी सेवा करो, मेरे को मानो, मेरी पूजा करो तो तुम्हारा कल्याण होगा।
मित्रों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूल ज्ञान मैं बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वैसे तो पता नहीं इस संसार में किसी के पास ये वाणी पहुँचे कि ना पहुँचे, जब तक नंबर आया कोई रहे ना रहे मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग इस वाणियों को सुन रहे हैं। ये मित्रों विद्वान पंडित लोग जो वो करते हैं वो अपना कर्म निभाते हैं। हम अगर कर रहे हैं, हम आचार्य हैं, हम सबको ज्ञान भी बांटते हैं। तो मित्रों अब भी इसके अंदर एक बहुत बहुमूल्य ज्ञान है कि माता पार्वती ने कहा कि अब मेरे ही आप स्मरण कीजिए, मैं ही सनातनी हूँ और मैं ही इस संसार को जन्म देने वाली हूँ। तो मतलब तात्पर्य ये हुआ मित्रों कहने का कि ये बिल्कुल सत्य है। अगर किसी स्त्री का, कन्या का, पुरुष का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुरुष का भी काम करेगा जो मैं उपाय बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण उपाय। यदि किसी का विवाह ना हो रहा हो मित्रों, बहुत अड़चन आ रही हो, वैसे तो हम उपाय बताते हैं तो वो संपूर्ण होता है, लेकिन कभी सब कुछ उपाय करने के बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो मित्रों ध्यान रहे कि बाजार से, क्योंकि जो भी आप भगवान की आप कैलेंडर या मूर्तियां जो स्थापित की जाती मिलती हैं वो तो काल्पनिक होती हैं, लेकिन उसमें गुण भाव वही होते हैं मित्रों, उस भाव से उसको बनाया जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि पार्वती केवल अकेली एक पार्वती की अगर प्रतिमा मिल जाती है, प्रतिमा का मतलब है कि आप पत्थर के नहीं हो, एक कैलेंडर या एक फ्रेम किया हुआ फोटो आपको मिल जाता है, अति उत्तम। एक तो ये हो गया। दूसरा आदेश्वर जो है, अब आधा रूप भगवान शिव का और आधा शिवानी का, यानी कि पार्वती का, ऐसा आम जो है वो मिल जाता है। अकेली पार्वती की थोड़ी मुश्किल होती है फोटो, लेकिन फोटो वालों से मिल जाती है। तो आप वो नहीं मिले तो ये ले लीजिए, दोनों रूप है भोलेनाथ का भी, वो दोनों के लिए होगा, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। तो मित्रों आपकी मनोरथ संपूर्ण होगा 101% मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, शास्त्र का ज्ञान आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो इसलिए जो शास्त्र में कहा गया वो सत्य है, और जो आचरण करता है, जो आचार्य है इसका मित्रों, उसके मुख से कोई भी वाणी निकलती है तो सत्य निकलेगी। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए कि जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, बहुत अड़चने आ रही हो, तो कृपया जिस दिन, यानी कि वैसे तो इसका सोमवार के दिन बोलते हैं, लेकिन इसकी जो कार्य को अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको मित्रों, कि जैसे हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं और उनका विवाह नहीं होता, तो ये कार्य वही करेगा अपने द्वारा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। उम्र बढ़ रही है, उसी हिसाब से उसका योग फल मिल जाएगा। तो मित्रों आपने ऐसा करना है, क्योंकि विघ्न तो मित्रों हर चीज में आता है, मेरी आराधना में विघ्न आता है। अब उधर से मैं क्या बताऊं, अल्लाह और अकबर का नारा लग रहा है, या मैं ये, क्योंकि अब शोर मचाने से या इस तरीके से चिल्लाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है मित्रों। जितना मर्जी लाउड स्पीकर में लगा लो, डीजे बजा लो, कीर्तन भाव कर लो, लोगों को परेशान करो, जागरण करो, ये सब मिथ्या चीजें हैं। सरलता से अब भवन के अंदर बैठो, वहीं पे इसकी आवाज होनी चाहिए, तो वो अपूर्ण रूप से अब स्वीकार होती है, नहीं तो अस्वीकार हो जाती है। तो प्रेम से बोलो पार्वती माता की है। तो मैं यहाँ पर एक ज्ञान की चर्चा कर रहा था मित्रों, छोड़े संसार में तो ऐसे चलता है। तो मित्रों उन बहनों के लिए और जिनका विवाह नहीं होता है, चाहे उनका छूट गया है, चाहे उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो प्रति एक प्राणी के लिए, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, कि यार योग नहीं खुल रहा है,
क्योंकि योग तो पंडित बताता है कि भाई ये तुम्हारा योग निकल रहा है, लेकिन आजकल ये घोर कलयुग है, इसमें अब बहुत दुर्लभ है, विवाह में अड़चन आती है मित्रों। तो मैं आपको एक बहुत सरल और उत्तम उपाय बता रहा हूँ। आप फोटो ले आइए, फ्रेम करा के शीशे में जड़ित फोटो ले आइए, जिसमें एक साथ दोनों रूप हो या फिर केवल पार्वती का रूप हो, ले आइएगा। और घर के अंदर कहीं पे भी जहाँ आप पूजा रचना करते हैं वहाँ पे उनको कुछ समय के लिए स्थापित कर दीजिए। शाम के टाइम, संध्या के टाइम आपने बैठना है। अगर आपके पास समय है तो भोर समय में भी आप बैठ सकते हो, संध्या के टाइम भी बैठ सकते हो। और जो है माता पार्वती के आगे आप जोत जलाइए और धूप अगरबत्ती कीजिए और स्मरण कीजिए। और कुछ नहीं, भोले, अगर आपको नहीं आता तो ओम पार्वती नमः ये कर सकते हैं। तो सरल ओम नमो शिवाय, इसमें दोनों आ जाते हैं मित्रों, भगवान शिव भी और पार्वती भी, दोनों इस महामंत्र में है। पंच मुखी महामंत्र है, 5 शब्दों का महामंत्र है, बहुत उत्तम सरल। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ध्यान से कीजिए, 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए। और इस बात की मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूँ मित्रों कि एक विश्वास करके कि भाई किसी आचार्य ने हमें ये बतलाया, शास्त्र में भी अब बहुत कम व्याख्या होती है, लेकिन हमने आपको बताया कि यहाँ पर देखो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सब कुछ छोड़ के मेरी आराधना कीजिए। लेकिन मैं जो बतला रहा हूँ ये प्रयास किया हुआ है। तो आपका जो है 15 दिन में या 1 महीने का समय जो है होता है, 40 दिन तो हम मान के चलते हैं, लेकिन 2, 4, 5 हफ्ते में ही इसका खुलासा हो जाता है। तो बातचीत आनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए अच्छा सा वर मिले, शादी कर लीजिए, सबसे उत्तम और सरल उपाय। तो प्रेम से बोलो उमा देवी की जय। उमा कौन? अब भोलेनाथ भंडारी की अर्धांगिनी। तो मित्रों परमेश्वरी अप्रसन्न हो, अब बोल रहे थे देवी का यह करुणा युक्त वचन सुन देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी क्षमा करो, अब परमेश्वरी अप्रसन्न हो, मात ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो, यानी कि अहंकार उस पर नहीं हो। तब से सब देवता गर्व छोड़ एकाग्र चित्त हो, पूर्वत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। देखो मित्रों आगे बात हो, ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है। इसके स्वर्ण मात्र से अपरम पद की प्राप्ति होती है। और सरल इसका मंत्र होता है ओम उमा देवी नमः, ओम उमा देवी नमः, ओम उमा देवी नमः। माँ संपूर्ण कार्य करो, जो कार्य रुके हुए उनको पूर्ण कीजिए। आपको सत प्रणाम है, चरण अमृत पीकर हम अमर हुए हैं, कृपा करके हम पे कृपा दृष्टि डालिए। देखिए कैसे नहीं कार्य होता है, क्योंकि माँ तो चाहे पिता हमारे ना सुने, जो भोलेनाथ है वो सब के पिता है, क्योंकि वही आप सृष्टि का रचयिता, पूरी सृष्टि उनके अंदर से उत्पन्न हुई है। और वो कई बार ये बहुत बिजी होते हैं, यानी कि बहुत कार्य में व्यस्त होते हैं। तो इसलिए माता जो है वो आपकी विनती सुनेंगी और अरदास लगाएंगे भोलेनाथ को। तत्पर ऐसे काम होगा चुटकी में, ना होने का कोई तात्पर्य नहीं है। आजमा के देख लो, कोई भी कार्य हो माता पार्वती से अरदास लगाइए तो एकदम आपकी सुनेंगी। और एकदम अरदास लगाते ही भोलेनाथ को बोलेंगे, फिर भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलेगी, है ये मेरा भक्त इतना मतलब कष्ट में है, फिर वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तथास्तु, बस काम हो गया। अब आप बोल रहे हैं वाह आचार्य तो बड़े सरल से बोल रहे हैं, ये हो गया, सत्य मान लीजिए हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर उच्चारण है कुछ संस्कृत का,
उमवाच प्रह ब्रह्म परज्योति प्रणवदुन्निरूपणी। देखो उमा का वो हो रहा है संस्कृत में, आप नहीं कर पाओगे इसलिए मैंने हिंदी में ही बतलाया आपको। तो ये संस्कृत में उनका उच्चारण जो ऊपर दिया गया उसका संस्कृत में भाव अर्थ है कि उमा वाच, यानी कि उमा को ही आप स्मरण कीजिए। उमा क्या कहती हैं? उमावाच यानी कि उमा को स्मरण करने वाले उमा देवी बोलती हैं, कह रही हैं प्राह ब्रह्म प्राह ज्योति पर्णमदुअंदुहरूपणी निराकारापिया सकारा। निराकार भी है, सकारा आत्मा भी है, सकार रूप भी आती है, निराकार भी आती है। तो प्रत्यक्ष दर्शन भी देती है, आज तक देती है मित्रों। हाँ, तो निराकरापि सकार स्वर तत्व स्वरूपणीय कदाचिद यत्याकारा कदा अचिद याताकारा कदा अचित पुरुषः कृत्या वीर्या चच सुसृष्टि करता। सृष्टि के रचयिता भी माता है। जगन्माता हम चायतु कालिका कमलः वाण्या मुखः सर्वः हिया सशक्त्यः मत्प्रभावात् जिजालतः सर्वेः युष्माः बियदे तिनन्दनना यथा दारुमय्यः योषः नत्रेत्येन्द्रः जालिकः मद्रयाधः वातिः पवन्न सर्वे देहातिः हव्याभुको कदाचिद्देवन्नवः गृणः कदाचिच्चित्तः मञ्जनमः नामहम् अवि अनास्यः परधामम् मायातीतः प्रातम ब्रह्म सगुण निगुणः चेत्यः मधुरूपम द्विवेदम मतम एव विद्या मा देवः सव संवग्रव विहाचः हम्यवासिमः संकलः मदन्यो नास्तिक कश्चन अप्रतकर्ण्य गुणाः नित्यः कार्यकारणरूपणया कदाचिदुभायाक्यः सर्वाकारस्य मन्महेश्वर्या रुद्रः संहारकर्ता स्वर अविश्व विमोहनिया मंदसः देवा संजातः थेमः संजातास्त थेमः संकलः कलाः ताम विज्ञाः अम्माः यूया वीर्थः सर्वेषामनिन्न तथैव स्वरभूतान्या नर्त्यायां हरि महेश्वर्या लोकपाला प्रकुवन्त्री सव सव कर्माण्यः नारतं करोम्यः विजन्या सम्यक् स्वतन्त्रहम् निजलील्याः असुर्त्योः वर्ण्यन्त्यः यक्त दूर्पः अतुः अमय मोहि माया संवलतन चंक देत्यान तंदनाश्रित्रम् भजतः प्राणयोपेतः प्राकृतियमः सनातनिनम्। मतलब यही स्वर प्रथम सृष्टि की रचना में सनातन की यहाँ पे बात की गई। सनातन की जो देवी है वो सर्वप्रथम पार्वती ही है, उमा देवी है। मित्रों प्रेम से बोलो उमा देवी की जय। ओम नमो शिवाय। तो मित्रों शिव पुराण में उमा संहिता का अमृत पान करा रहे हैं। मित्रों बड़ा आनंदित प्रसंग चल रहा है। देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उनके दुर्गा सताक्षी असखम्बरिया और भ्रामरी आदि नाम पढ़ने का कारण मुनियों ने कहा, महाप्राज्ञ असूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी
अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। स्वर ज्ञानेश्वर मणे सूत आपके मुखाविंद से नाना प्रकार के असुदास दृश्य मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी अतृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। ना कहीं दान होता था, ना अत्यंत उग्र तप किया जाता था, ना यज्ञ होता था और ना होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट आने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने महामाये अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु दीन बंधु, जैसे शुंभ नामक दैत्य महाबली निशुंभ, द्रुमाक्ष, चंड मुंड, महान शक्तिशाली रक्त बीज, मधु कैटभ तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह वैकुलता प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखा अरविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रम से धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रभावित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सींच गई। सरिताओं और समुद्रों में आगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी अशुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्य सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र
कर बोले, देवी अपने सब लोगों को असंतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्ग मासासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथा अस्तु कहकर कहा, देवताओं अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाली धोनी जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। सम्रागण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला मुखी, धूर्मा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मार्तकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्त मती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मात्र गणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस गौरव अथवा दुर्गम दैत्य की 100 अक्षोणी सेनाएं नष्ट कर गई। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस देवताओं को दे दिए। जब देवताओं बोले, अंबिके आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए संक्रोह द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिव अपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योगेंद्र है, आपको नमस्कार है। महाबले, आपको नमस्कार है। ज्ञान दायिनी, आपको नमस्कार है। आप जगन्न माता को बारंबार नमस्कार है। तत्वमसि आदि महा वाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उस अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार। माते, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। सुरेश्वरी माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोक नियंत्रण विधन बाधाओं से तिरस्कृत न हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे
न्यारी न्यारी बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम